हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, कल जो हमारा कंप्यूटर का सेशन था उसमें हम लोगों ने MS पावर पॉइंट पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। और MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग उसकी होम टेप को कंप्लीट कर चुके थे। होम टेप में कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, उसमें कौन कौन सी कमांड है और कौन कौन सी कमांड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ हम कल की क्लास में देख चुके थे। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंसर्ट टेप के बारे में। तो नेक्स्ट टेप जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इंसर्ट टेप। और इंसर्ट टेप में हमें कौन कौन सी कमांड है, वैसे तो अगर मैं बात करूं तो जैसा हमने वर्ड के अंदर पढ़ा था वैसी की वैसी यहाँ पर भी कमांड है ना। वर्ड में जो कमांड होती है इंसर्ट टेप के अंदर वही कमांड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो पहले तो कि प्रश्न कैसे आएंगे, अगर आपको कहा जाए कि एक स्लाइड में कोई भी पिक्चर इंसर्ट करने हेतु, स्लाइड में क्लिप आर्ट इंसर्ट करने हेतु, स्लाइड में शेप इंसर्ट करने हेतु, या स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेने हेतु, या स्लाइड में टेबल इंसर्ट करनी है, तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो समझ लीजिएगा कि वो सीधा सीधा इंसर्ट टेप से पूछा गया प्रश्न है। तो स्टार्ट करते हैं इंसर्ट टेप में, और इंसर्ट टेप में देखते हैं कौन कौन से ग्रुप होते हैं और कौन कौन सी कमांड होती है। इंसर्ट टेप MSPP प्रेजेंटेशन में विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे इंसर्ट टेप की बात हो रही है यहाँ पे ना, इंसर्ट टेप में MSPP की जो इंसर्ट टेप है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट होंगे, या हम कह दें विभिन्न प्रकार की कमांड या ब्लॉक्स होते हैं। तो यहाँ आप लिखोगे कि विभिन्न प्रकार के ब्लॉक या ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, अब टेबल ग्रुप हो जाएगा यहाँ पे, जिसे आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, या हम एक बात करें कि एक आप स्लाइड के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हो, जैसे टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात करें हम यहाँ पे, यहाँ ऑब्जेक्ट सही है तो भाई ऑब्जेक्ट की बात करें तो टेबल इंसर्ट की जा सकती है, पिक्चर इंसर्ट की जा सकती है, चार्ट इंसर्ट किए जा सकते हैं, लिंक इंसर्ट हाइपरलिंक लगाया जा सकता है, टेक्स्ट आदि को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट किए जा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड इंसर्ट टेप के अंदर 7 ब्लॉक होते हैं। सबसे पहला ब्लॉक आता है टेबल ब्लॉक, फिर आता है इमेजेस ब्लॉक, फिर आता है इलस्ट्रेशन ब्लॉक, फिर आता है लिंक ब्लॉक, फिर आता है टेक्स्ट ब्लॉक, और एक होता है सिंबल ब्लॉक, और एक लास्ट होता है मीडिया ब्लॉक। ठीक है, तो क्या क्या इनके अंदर हमें कमांड मिलेगी वो एक बार हम यहाँ पे टेप के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए ये है इंसर्ट टेप। इस इंसर्ट टेप में सबसे पहले ऑप्शन आता है टेबल। अगर आपको इस स्लाइड में यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करनी है, लाइक आपको यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करनी है, तो टेबल ब्लॉक में टेबल कमांड के माध्यम से आप स्लाइड के अंदर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ब्लॉक आता है इलस्ट्रेशन ब्लॉक। इस इलस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर हमें कमांड मिलेगी पिक्चर कमांड। अगर आपको एक पिक्चर इंसर्ट करनी है तो पिक्चर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको क्लिप आर्ट यूज़ करने हैं तो क्लिप आर्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट के लिए आपको याद रखना है रेडी टू यूज़ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रेडी टू यूज़। क्लिप आर्ट को कहा जाता है रेडी टू यूज़। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आता है फोटो एल्बम। अब यहाँ जो ये फोटो एल्बम है इसमें आप जो है अपनी मतलब फ़ोन की गैलरी से भी अपनी फ़ोटोज़ यहाँ पे रख सकते हैं, और उन फोटोज़ को आप जो है अपनी स्लाइड के अंदर बना सकते हैं, मतलब अपने प्रेजेंटेशन में उन फोटो को अभी आप यूज़ कर सकते हो, या नेट से भी कोई फ़ोटो उठाकर आप स्लाइड के पेज में फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, शेप वाले कमांड। शेप कमांड की हम बात करें तो एक स्लाइड में शेप इंसर्ट करने हेतु हम शेप वाली कमांड का यूज़ करते हैं। स्मार्ट आर्ट, आप स्लाइड के अंदर स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हो, चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। तो जब पिक्चर, क्लिप आर्ट, फोटो एल्बम, स्मार्ट आर्ट, चार्ट इंसर्ट करने हो तो हम इंसर्ट टेप का यूज़ करेंगे, और इंसर्ट टेप में इलस्ट्रेशन ग्रुप का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट ब्लॉक आता है लिंक ब्लॉक। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आपको हाइपरलिंक का ऑप्शन मिलेगा, हाइपरलिंक वाली कमांड। हाइपरलिंक होता क्या है? आप अपने स्लाइड पेज को इंटरनेट से या किसी वेबसाइट से लिंक करना चाहते हैं तो आप हाइपरलिंक का यूज़ करेंगे, या अपने स्लाइड पेज को आप किसी इमेज को आप स्लाइड पेज पे लिंक करना चाहते हो वेबसाइट के माध्यम से, है ना, तो हमें हाइपरलिंक की आवश्यकता पड़ेगी। और हाइपरलिंक जहाँ पर लगा होता है उस शब्द के नीचे हमेशा कौन सी लाइन आती है भाई? ब्लू लाइन आती है। ये हम पहले वर्ड में भी चर्चा कर चुके हैं कि हाइपरलिंक जहाँ लगा होता है उस शब्द के नीचे ब्लू लाइन आती है।
जैसे ही माउस का कर्सर इस ब्लू लाइन के पास ले जाया जाता है तो ये लाइन जो है पंजे की आकृति में, हाथ के पंजे की आकृति में परिवर्तित हो जाती है। और इससे पता चलता है कि यहाँ पर क्या लगाया गया है, यहाँ पर हाइपरलिंक कमांड यूज की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपरलिंक कमांड यूज की गई है। हाइपरलिंक कमांड कैसे प्रदर्शित होगी ये आपको मैंने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट ब्लॉक आता है टेक्स्ट ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक भाई? टेक्स्ट ब्लॉक। एक स्लाइड में आपको एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। भाई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हो आप, यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा चीज लिखना चाहते हो, तो टेक्स्ट बॉक्स वाले कमांड के माध्यम से एक स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट किया जा सकता है। हेडर एंड फूटर की बात करें तो भाई एक पेज में अब यहाँ पर पावर पॉइंट की बात चल रही है तो पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाएगा? स्लाइड कहलाएगा। स्लाइड में सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? हेडर। और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? फूटर। तो अगर आप एक पेज में हेडर एंड फूटर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हेडर एंड फूटर वाली कमांड के माध्यम से स्लाइड में हेडर एंड फूटर को इंसर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट कमांड आती है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? एक पावर पॉइंट स्लाइड पेज में आप वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हो। वर्ड आर्ट का मतलब है इसके अंदर जो है आपने जो भी टेक्स्ट टाइप किए हैं उनको एक अच्छे तरीके से, एक अट्रैक्टिव तरीके से आप उसको लिखना चाहते हो, है ना, वर्ड आर्ट का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डेट एंड टाइम। स्लाइड के अंदर अगर आप वर्तमान डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना चाहते हो, पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर अगर आप वर्तमान डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना चाहते हो तो डेट एंड टाइम वाले कमांड के माध्यम से डेट एंड टाइम को इंसर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर स्लाइड नंबर, कि भाई अगर आप स्लाइडों को नंबर देना चाहते हो तो स्लाइड नंबर भी इंसर्ट किए जा सकते हैं। सिंबल की बात करें तो जितने भी सिंबल्स होते हैं उन सिंबल्स का आप यहाँ पर अपने स्लाइड पे मनचाहे सिंबल का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हैश सिंबल हो गया, @ सिंबल हो गया, है ना। इन सिंबल्स का आप उपयोग यहाँ पर कर सकते हो। कहाँ कर सकते हैं भाई? यहाँ अपनी स्लाइड के अंदर कर सकते हो। ऑब्जेक्ट की बात करें तो विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट भी आप क्या कर सकते हो? अपनी स्लाइड के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट आप इंटरनेट से उठाकर भी स्लाइड के अंदर क्या कर सकते हो? इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर हो गई ये बात? चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इस इंसर्ट ब्लॉक के अंदर आता है मीडिया क्लिप। यानी अगर आपको स्लाइड में जब आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो और उस समय आप जब स्लाइड शो करना चाहते हो तो प्रत्येक स्लाइड पे आप साउंड भी जो है इसके अंदर क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। या कोई मूवी वगैरह या कोई और वीडियो जो है आप इस स्लाइड के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो तो किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस पावर पॉइंट की इंसर्ट टैब के माध्यम से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर, क्लिप आर्ट, फोटो एल्बम, स्मार्ट आर्ट, शेप, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक लगा सकते हैं, हेडर एंड फूटर इंसर्ट कर सकते हैं, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। और आगे बात करें तो स्लाइड नंबर, सिंबल, ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं और मूवी एंड साउंड का यूज़ यानी मीडिया क्लिप का यूज़ भी हम स्लाइड के अंदर कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट टैब के यूज़ है। अब ये इंसर्ट टैब हमने लगभग वैसी ही देखी है जैसी कि हमने वर्ड के अंदर देखी थी, ठीक है ना। अब वर्ड में डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इसके टेक्स्ट ब्लॉक में हमें डेट एंड टाइम का एक नया ही ऑप्शन यहाँ पर मिल गया है। चलो आगे बढ़े और आगे देखो नेक्स्ट टैब आती है डिज़ाइन टैब। कौन सी टैब भाई? डिज़ाइन टैब, है ना। तो होम टैब पढ़ ली, इंसर्ट टैब पढ़ ली, अब तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में यानी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? प्री डिफाइंड पहले से आपको थी यहाँ पे तैयार मिलेगी, प्री डिफाइंड पहले से स्लाइड की डिज़ाइन तैयार मिलेगी, तो आप क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। तो देखो इसमें सबसे पहले डिज़ाइन टैब में सबसे पहला ब्लॉक आता है पेज सेटअप का। कौन सा ब्लॉक आता है? पेज सेटअप। अब इस पेज सेटअप वाले ब्लॉक में अगर हम बात करें तो क्या क्या कमांड होती है वो ध्यान से समझना। तो देखो यहाँ पर ये जो इंसर्ट टैब थी ये लगभग वर्ड की जैसी थी। मैंने सिर्फ यहाँ ब्लॉक के नाम लिखे हैं और प्रत्येक कमांड का यूज़ किया है वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, क्योंकि प्रत्येक कमांड कैसे यूज़ की जाती है वो हम वर्ड में अच्छे से पढ़ चुके हैं ना। चलिए अब इस डिज़ाइन टैब में अगर मैं बात करूँ तो आपको देखो कि पहला ही ब्लॉक आता है इसका पेज सेटअप ब्लॉक। डिज़ाइन टैब में अगर हम बात करें तो इसका पहला ब्लॉक आता है पेज सेटअप ब्लॉक। इस पेज सेटअप ब्लॉक में एक तो आपको कमांड मिलेगी पेज सेटअप ब्लॉक। इस पेज सेटअप वाले ब्लॉक में एक कमांड आपको मिलती है किसकी भाई? स्लाइड ओरिएंटेशन की। स्लाइड ओरिएंटेशन की मैं बात करूं तो भाई स्लाइड ओरिएंटेशन का मतलब है पेज का लेआउट, पेज का लेआउट, ठीक है। पेज लेआउट, अब पेज लेआउट आपको पता है दो ही प्रकार से होता है। पेज लेआउट या तो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। जो पेज लेआउट हॉरिजॉन्टल होता है, जो पेज लेआउट हॉरिजॉन्टल होता है उसे कहते हैं हम लैंडस्केप। क्या कहेंगे भाई? लैंडस्केप कहेंगे। और जो पेज वर्टिकल होगा
तो पेज वर्टिकल होगा, उसे हम कहेंगे पोर्ट्रेट। क्या कहेंगे भाई? पोर्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड में भी जैसे अपन ने पढ़ा था भाई, यहाँ पर मैं ये कंपेयर कर देती हूँ आपको। वर्ड एंड पावर पॉइंट हम लगभग साथ में पढ़ ही रहे हैं, कंपेयर करते हुए पढ़ रहे हैं। वर्ड हम पढ़ चुके हैं, लेकिन पावर पॉइंट में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही है वहाँ हम वर्ड के साथ इसको कंपेयर भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कि ये जो स्लाइड है ये क्या है? पावर पॉइंट में बनी फाइल का पेज है। ठीक है, और वर्ड की फाइल का पेज क्या कहलाएगा? डॉक्यूमेंट पेज। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि डॉक्यूमेंट पेज और स्लाइड इन दोनों का बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है, यानी वर्ड के पेज का और पावर पॉइंट के पेज का बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट। क्या होता है भाई? बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट, जिसको हम क्या कर सकते हैं? लैंडस्केप में भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन, बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? पोर्ट्रेट, जिसे चेंज किया जा सकता है किस किस में? लैंडस्केप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ एक कमांड मिलती है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप में आप क्या कर सकते हो? इसका मार्जिन सेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? मार्जिन सेट कर सकते हो। और मार्जिन मैंने आपको बता दिया कि एक पेज में ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ा गया स्थान मार्जिन कहलाता है। तो मार्जिन और ओरिएंटेशन दोनों ही आप क्या कर सकते हो? सेट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट इसका ब्लॉक आता है थीम ब्लॉक। नेक्स्ट इसका ब्लॉक क्या आता है? थीम ब्लॉक, जहां पर हमें पहले से प्री डिजाइन थीम्स मिलेगी। उस थीम्स को हम यहाँ पर स्लाइड पे क्या कर सकते हैं? स्लाइड पे जो है लागू कर सकते हैं। ठीक है, इसकी किसकी? डिज़ाइन टेप की सहायता से। डिज़ाइन टेप की सहायता से एमएसपीपी प्रेजेंटेशन की स्लाइड ओरिएंटेशन या डिज़ाइन को चेंज किया जा सकता है। डिज़ाइन टेप में निम्न 3 ग्रुप होते हैं। पेज सेटअप, जिसमें हमें क्या क्या? मार्जिन और ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलेगा। थीम में हमें पहले से प्री डिफाइंड थीम्स मिलेगी जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। और एक ब्लॉक आता है बैकग्राउंड। स्लाइड के बैकग्राउंड में आप क्या क्या चेंजेस करना चाहते हो? लाइक स्लाइड के बैकग्राउंड में, स्लाइड के बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो बैकग्राउंड में कोई डिज़ाइन इंसर्ट करनी है, बैकग्राउंड में कोई वॉलपेपर वगैरह लगाना है, कलर चेंज करना है, तो वो आप कर सकते हो। तो बैकग्राउंड में कुछ भी करना है, बैकग्राउंड में कोई भी परिवर्तन करना है, तो बैकग्राउंड वाले ब्लॉक में जाके और कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ये कंप्लीट हो गई यहाँ पर डिज़ाइन टेप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, डिज़ाइन टेब में पेज सेटअप कमांड के माध्यम से, पेज सेटअप कमांड के माध्यम से प्रेजेंटेशन स्लाइड का पेज सेट किया जा सकता है। और स्लाइड ओरिएंटेशन कमांड के माध्यम से पावर पॉइंट में फोल्ड स्लाइड ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। क्या होता है भाई? हाँ सॉरी, फोल्ड इसमें क्या होता है? लैंडस्केप होता है, कि हम पोर्ट्रेट में बदल सकते हैं। लैंडस्केप का मतलब क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। थोड़ा ये करेक्शन कर लीजिए आप। वर्ड में क्या होगा? देखो यहाँ पे वर्ड में तो क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। वर्ड में बाय डिफॉल्ट पेज पोर्ट्रेट होता है, जबकि पावर पॉइंट में लैंडस्केप होता है। पावर पॉइंट में लैंडस्केप होता है। ठीक है, अब देखो बदला जा सकता है। इसी प्रकार हैंडआउट वे आउटलाइन नोट्स का, देखो पावर पॉइंट में इस डिफॉल्ट स्लाइड ओरिएंटेशन या लैंडस्केप होता है, जिसे पोर्ट्रेट में बदला जा सकता है। इसी प्रकार हैंडआउट्स, आउटलाइन या नोट्स का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। अब यहाँ पर देखो कि जो स्लाइड थी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये वाला हिस्सा है ना, ये स्लाइड जो है, ये स्लाइड वाला हिस्सा ये तो क्या है भाई? लैंडस्केप में है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, किनकी? इनकी बात करें ना, जैसे ये क्लिक टू एड नोट्स है, ये जो आउटलाइन भाग है, इनकी अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं पोर्ट्रेट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? पोर्ट्रेट। देखो यहाँ पर इसी प्रकार हैंडआउट्स, आउटलाइन और नोट्स का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है, जिसे भी लैंडस्केप में बदला जा सकता है। क्लियर है यहाँ पे? और बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो पूछा जाता है। एस्पेक्ट रेशियो होता है 9। एस्पेक्ट रेशियो अभी यहाँ पर आप काट दीजिए, ये देखो चेंज, मतलब जैसे नए वर्जन के साथ में चेंज होता है, तो इसका ये हमें नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़े। आगे देखो थीम वाला ब्लॉक। थीम वाले ब्लॉक में इस कमांड से पावर पॉइंट की स्लाइड्स की थीम को चेंज किया जाता है। पावर पॉइंट स्लाइड की बाय डिफॉल्ट थीम ऑफिस थीम होती है। बाय डिफॉल्ट थीम ऑफिस थीम होती है, जिसको आप चेंज कर सकते हो। इस थीम वाले ऑप्शन में एक कमांड मिलती है कलर, तो करंट थीम का रंग चेंज किया जा सकता है। फॉन्ट, नेक्स्ट कमांड आती है फॉन्ट कमांड, तो करंट थीम का फॉन्ट चेंज किया जा सकता है। फिर आते हैं इफेक्ट कमांड, तो करंट थीम के इफेक्ट को चेंज किया जा सकता है। और लास्ट इसका ब्लॉक आता है बैकग्राउंड ब्लॉक। इसमें निम्न 2 कमांड होती है। एक तो बैकग्राउंड स्टाइल, इस डायलॉग बॉक्स को करंट थीम के बैकग्राउंड स्टाइल को चूज करके चेंज किया जा सकता है। और हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, अगर बैकग्राउंड में कोई ग्राफिक्स है तो उनको हाइड किया जा सकता है। सेलेक्टेड स्लाइड की थीम में बैकग्राउंड ग्राफिक्स को हाइड किया जा सकता है। तो ये 2 कमांड हमें मिलती है बैकग्राउंड वाले ब्लॉक में।
कह रहे हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन टेप। अब देखो यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझनी है, एक तो ट्रांजिशन क्या होता है और एक एनिमेशन क्या होता है ना। ट्रांजिशन क्या होता है और एनिमेशन क्या होता है। यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन और एनिमेशन से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा जाता है, और वो प्रश्न क्या है, ध्यान से समझ। प्रश्न है यहाँ पे देखो, चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए ट्रांजिशन का मतलब होता है कि एमएसपीपी की स्लाइड पर लगाया गया विशेष प्रकार का प्रभाव। तो यहाँ पर जब ट्रांजिशन की बात आ रही है तो ट्रांजिशन तो स्लाइड पे लगाया जाता है। ट्रांजिशन की बात जब आए तो ट्रांजिशन स्लाइड पे लगाया गया विशेष प्रकार का इफेक्ट होता है, विशेष प्रकार का प्रभाव होता है। ठीक है ना, कि स्लाइड का किस तरीके से प्रेजेंटेशन के दौरान आएगी, है ना, स्लाइडों के आने का तरीका। जब स्लाइड शो चल रहा है तो स्लाइड शो किस तरीके से होगा, वो तरीका, वो तो कहलाता है ट्रांजिशन। क्या कहलाता है भाई, ट्रांजिशन। और एक स्लाइड पे जो भी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट पे लगाया गया विशेष प्रकार का प्रभाव, तो टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट पे लगाया गया विशेष प्रकार का प्रभाव वो कहलाता है, वो क्या कहलाएगा भाई, वो कहलाएगा आपके टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट पे लगाया गया विशेष प्रकार का प्रभाव, ये आपके कहलाता है एनिमेशन। तो यही प्रश्न बनते हैं, इसके अलावा और कोई प्रश्न यहाँ ट्रांजिशन टेप या एनिमेशन टेप से नहीं आता है। ट्रांजिशन स्लाइड पे लगाया गया विशेष प्रभाव है, जबकि एनिमेशन स्लाइड पर टेक्स्ट व ऑब्जेक्ट पे लगाया गया विशेष प्रभाव है। तो यहाँ नीचे लिख सकते हो आप भाई, स्लाइड पर लगाया गया, स्लाइड पर लगाया गया विशेष प्रकार का प्रभाव, स्लाइड पर लगाया गया विशेष प्रकार का प्रभाव वो कहलाता है ट्रांजिशन। और इधर एनिमेशन की बात करें तो स्लाइड पर टेक्स्ट वे ऑब्जेक्ट पर लगाया गया, टेक्स्ट वे ऑब्जेक्ट पर लगाया गया विशेष प्रभाव, टेक्स्ट वे ऑब्जेक्ट पर लगाया गया विशेष प्रभाव, ठीक है, वो आपके क्या कहलाएगा, एनिमेशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े और आगे देखो कि ये आती है ट्रांजिशन टेप। अब देखो इस ट्रांजिशन टेप में सबसे पहला ब्लॉक आता है प्रीव्यू ब्लॉक। आपने स्लाइडों पे जो भी ट्रांजिशन लगा दिया है, अब स्लाइड शो के दौरान वो ट्रांजिशन कैसे दिखेगा, कैसे वो इफेक्ट दिखेगा, कैसे आपकी स्लाइड शो होगी, उसका प्रीव्यू देखने के लिए हम प्रीव्यू कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन लगाने के बाद, सभी स्लाइडों पे ट्रांजिशन लगाने के बाद कि वो किस तरीके से स्लाइड शो के दौरान प्रदर्शित होगी, तो उसका प्रीव्यू देखने के लिए हम ट्रांजिशन टेप के प्रीव्यू वाले ब्लॉक का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें प्रीव्यू कमांड दिखती है। यानी प्रीव्यू कमांड से आप स्लाइड शो को पहले ही प्रीव्यू करके देख सकते हो कि उस पर ट्रांजिशन कैसे काम करेगा। फिर आगे बात करें, नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आता है भाई, ट्रांजिशन टेप में सेकंड ब्लॉक आता है ट्रांजिशन ब्लॉक। ट्रांजिशन ब्लॉक में अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें बाय डिफॉल्ट स्लाइड का ट्रांजिशन होता है नन, बाय डिफॉल्ट स्लाइड का ट्रांजिशन होता है नन। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट स्लाइड ट्रांजिशन क्या हो गया भाई, नन हो गया। और इसके अलावा आप इसको चेंज कर सकते हो कि आप कट ट्रांजिशन लगा सकते हो, फेड ट्रांजिशन लगा सकते हो, पुश ट्रांजिशन लगा सकते हो। देखो कट ट्रांजिशन में क्या होगा कि पहले एक स्लाइड आएगी, कुछ देर तक स्क्रीन पे रुकेगी और फिर निकल जाएगी, फिर इसके पीछे दूसरी स्लाइड आएगी, वो भी कुछ देर तक स्क्रीन पे रुकेगी और फिर चली जाएगी, ऐसे स्लाइड शो होगा। पुश की मैं बात करूँ तो स्लाइड यहाँ नीचे की तरफ से एक स्लाइड आएगी, कुछ देर स्क्रीन पे रुकेगी और फिर ऊपर चली जाएगी, ऐसे फिर दूसरी स्लाइड नीचे की ओर से आएगी, स्क्रीन पे दिखाई देगी और फिर ऊपर की ओर चली जाएगी। ठीक है, विप की बात करूं तो स्लाइड राइट हैंड साइड से आएगी। ठीक है, स्लाइड शो राइट हैंड साइड से आएगी। स्प्लिट की बात करें तो दो स्लाइड एक साथ आएगी और यहाँ पर एक इस तरफ चली जाएगी, एक इस तरफ चली जाएगी। तो ये स्लाइड के आने का तरीका है, स्लाइड के प्रदर्शन का तरीका है। स्लाइड शो के दौरान स्लाइड किस तरीके से प्रदर्शन करेगी वो तरीका कहलाता है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन वाले ब्लॉक में अलग अलग ट्रांजिशन की हमें कमांड मिलती है, जिसके माध्यम से हम ट्रांजिशन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट अगर बात करें तो ट्रांजिशन टेप, इसके द्वारा प्रेजेंटेशन में स्लाइड ट्रांजिशन की सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें 3 ग्रुप होते हैं, प्रीव्यू, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड और टाइमिंग। अब ये टाइमिंग क्या है कि भाई आप जब स्लाइड में ट्रांजिशन इफेक्ट डाल रहे हो तो एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आने में कितना समय लगेगा, उसके टाइमिंग को आप सेट कर सकते हो। साथ ही साथ एक स्लाइड आने के बाद दूसरी स्लाइड आएगी, फिर तीसरी स्लाइड आएगी, तो स्लाइडों के आने के इस क्रम में आप कोई साउंड भी ऐड कर सकते हो। तो साउंड और टाइमिंग अगर आपको ट्रांजिशन के साथ डालना है तो टाइमिंग वाले ब्लॉक का यूज किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे ट्रांजिशन टेप का जो सबसे पहला ब्लॉक है प्रीव्यू ब्लॉक, इस ग्रुप में इस स्लाइड के ट्रांजिशन का प्रीव्यू दिखाई देता है।
ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड वाले ब्लॉक में, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड वाले ब्लॉक में इस ग्रुप में निम्न कमांड होती है, जैसे नन, कट, फेड, पुश, विप, स्प्लिट, इफेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। और तीसरा ब्लॉक होता है टाइमिंग ब्लॉक। तीसरा ब्लॉक कौन सा होता है? टाइमिंग ब्लॉक। इस ग्रुप में निम्न ऑप्शन होते हैं, साउंड भी कर सकते हो, ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, अप्लाई टू ऑल, सभी स्लाइड पे अप्लाई कर सकते हो, एडवांस स्लाइड यानी कुछ मतलब स्लाइडों को सेलेक्ट भी कर सकते हो, ऑन माउस क्लिक वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। भाई स्लाइड को आप टाइमिंग ड्यूरेशन देके वैसे स्लाइड शो कर दो, या फिर आप माउस पे उसको बेस्ट कर सकते हो कि माउस का एक क्लिक दबाया, फिर एक स्लाइड आई, फिर दूसरा क्लिक दबाया, फिर स्लाइड आई, तो माउस ऑन माउस क्लिक वाले कमांड के माध्यम से उसको हम माउस पे बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से टाइमिंग वाले में हम ये कमांडें यूज कर सकते हैं। चलो, यहाँ पे ट्रांजिशन टेप कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट, अब ट्रांजिशन टेप पे देखो, मैंने जो बता दिया आपको कि ये एक ही क्वेश्चन आएगा और ये एक ही क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, ये समझ में आ गया आपको। चलिए, अब नेक्स्ट आती है एनिमेशन टेप। तो एनिमेशन टेप किस पे लागू की जाती है भाई? स्लाइड पे टेक्स्ट वे ऑब्जेक्ट पे, स्लाइड पे टेक्स्ट वे ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन टेप लागू की जाती है। स्लाइड पर टेक्स्ट वे ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन टेप लागू की जाती है। एनिमेशन टेप, इसकी सहायता से प्रेजेंटेशन की स्लाइड में इंसर्ट किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट में विशेष प्रभाव या एनिमेशन लागू किया जाता है, ठीक है। अब देखो, ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे अपेज, फेड, फ्लाई इन, यानी कि एक स्लाइड पर जब स्लाइड आ गई है, स्लाइड शो चल रहा है, जब स्लाइड आ गई है तो इस स्लाइड पे टेक्स्ट किस तरीके से आएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब शादी की ना वीडियो वगैरह बनाई जाती है और जब हम वो देखते हैं तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में जैसे पहले ना पूरे परिवार का नाम आता है, तो उन नाम के आने का तरीका, कहीं नाम घूम के आ रहे हैं, कहीं ऊपर से आ रहे हैं, कहीं उड़ के आ रहे हैं, उनके आने का तरीका, फिर दूल्हा दुल्हन की फोटो आती है ना, तो देखा ही होगा ना, वो होता है एनिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि एनिमेशन में भी पहला ब्लॉक जो है, एनिमेशन टेप में पहला ब्लॉक है प्रीव्यू। आपने टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पे जो भी एनिमेशन इफेक्ट लगाया है, स्लाइड शो या प्रेजेंटेशन के दौरान वो एनिमेशन किस तरीके का दिखेगा, उसका आप पहले क्या देख सकते हो? प्रीव्यू देख सकते हो। तो वर्तमान स्लाइड में एनिमेशन का आप क्या देखोगे? प्रीव्यू देखना है। वर्तमान स्लाइड में एनिमेशन अगर आपने लगाया है तो उसका प्रीव्यू करके आप देख सकते हो। दूसरा ब्लॉक इसमें आता है एनिमेशन ब्लॉक, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार के एनिमेशन इफेक्ट मिलेंगे। प्रेजेंटेशन में स्थिर चित्रों को गति प्रदान करना या उन्हें प्रभावी बनाना एनिमेशन। जैसे ये स्लाइड है, अब इस पे आपको जैसे ये वेदांत क्लासेस का नाम लिखना है, तो पहले जैसे वी आया, वी यहाँ से उड़ता हुआ आया, वो यहाँ आके लिखा गया, फिर ई आया, फिर डी आया, फिर ए आया, फिर एन आया, फिर टी आया, तो ये है आने का तरीका, तो वो होता है एनिमेशन, ठीक है। चलिए, तो गति करते हुए आ रहे हैं ना, कोई बात। अब तीसरा इसके अंदर ब्लॉक होता है एडवांस एनिमेशन। अब एडवांस एनिमेशन में देखो दो कमांड मिलती है। एक तो हमें मिलेगी ऐड एनिमेशन, तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर नए एनिमेशन को मतलब नए एनिमेशन को किया जा सकता है। ऐड एनिमेशन का मतलब जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है उस पर नया एनिमेशन आप ऐड कर सकते हो। एक नया एनिमेशन आप क्या कर सकते हो भाई? ऐड कर सकते हो। और एनिमेशन पेन की सहायता से प्रेजेंटेशन में कस्टम एनिमेशन क्रिएट करने हेतु इस कमांड का उपयोग किया जाता है। मतलब आपको खुद की तरफ से कोई एनिमेशन इफेक्ट आप बनाना चाहते हो तो कस्टम एनिमेशन क्रिएट करने हेतु हम एनिमेशन पेन वाली कमांड का यूज करते हैं। और ये हमें कहाँ मिलेगा? एनिमेशन टेप के एडवांस एनिमेशन वाले ब्लॉक में, ठीक है। चलिए, फिर देखो ट्रिगर। ये ट्रिगर वाली कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में ना। ये तय किया जाता है कि एक माउस क्लिक दबाने पर किस एनिमेशन को दर्शाया जाएगा, तो ट्रिगर कमांड का यूज किया जाता है। चलो आगे देखो, एनिमेशन पेंटर। एक टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर लागू किए गए एनिमेशन की कॉपी की जा सकती है एनिमेशन पेंटर के माध्यम से। जैसे क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट पेंटर होता था ना, फॉन्ट पे की गई फॉर्मेटिंग को आप क्या कर सकते थे? कॉपी कर सकते थे। तो वैसे ही एनिमेशन पेंटर का यूज किया जाता है। की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी। क्या होती है भाई? ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करें तो नेक्स्ट ब्लॉक आता है एनिमेशन टेब में टाइमिंग ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक भाई? टाइमिंग ब्लॉक। इसमें निम्न ऑप्शन होते हैं कि आप स्टार्ट कब करोगे। स्टार्ट में करते समय आप ड्यूरेशन, एक एनिमेशन से मतलब एक टेक्स्ट पे जो एनिमेशन इफेक्ट लगाया है एनिमेशन इफेक्ट आने में टाइमिंग क्या रहेगी, है ना। डिले कर सकते हो, डिले कमांड से आप जो है दो स्लाइडों के बीच में समय को डिले कर सकते हो। कोडेड एनिमेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कमांड का यूज कर सकते हो। बाकी एक ही लाइन में जवाब है कि एनिमेशन टेप से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट पे लगाया गया विशेष प्रभाव एनिमेशन कहलाता है। बस वो याद रखना है। अब आगे बात करते हैं और नेक्स्ट जो है हम लोगों ने यहाँ पर जो है 4 टैब पढ़ ली है।
होम टैब के बारे में पढ़ लिया हमने, हमने इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ लिया, हमने एनिमेशन टैब के बारे में पढ़ लिया और हमने ट्रांजिशन टैब के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने ये जो है 4 टैब्स पढ़ ली है। अब आगे हम बात करते हैं स्लाइड शो टैब। कौन सी टैब भाई? स्लाइड शो टैब के बारे में बात करते हैं। यानी यहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन के दौरान जो स्लाइड शो होगा, उस स्लाइड शो के बारे में, प्रेजेंटेशन के दौरान जो स्लाइड शो होगा उस स्लाइड शो में क्या क्या कमांड आप यूज़, कैसे आप स्लाइड शो स्टार्ट करोगे, आप पहली स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हो या करंट में जो स्लाइड ओपन है वहाँ से आप स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हो या स्लाइड शो को लाइव दिखाना चाहते हो, वो सारी कमांड हमें कहाँ मिलेगी? स्लाइड शो टैब के अंदर। चलिए, स्लाइड शो शुरू करने हेतु स्लाइड शो टैब का उपयोग किया जाता है। फिर निम्न ग्रुप होते हैं। स्टार्ट स्लाइड शो। स्लाइड शो को 4 प्रकार से स्टार्ट करने में 4 प्रकार से स्टार्ट किया जा सकता है। अब इसके अंदर क्या क्या कमांड है देखो। यहाँ पर सबसे पहले कमांड आती है, देखो स्लाइड शो का सबसे पहला ब्लॉक आता है स्टार्ट स्लाइड शो। तो पहली कमांड होती है फ्रॉम बिगिनिंग। अगर आप स्लाइड शो पहली स्लाइड से ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्रॉम बिगिनिंग कमांड का यूज करके स्लाइड शो को पहली स्लाइड से स्टार्ट किया जा सकता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, तो लिखा हुआ भी होगा, देखो ये देखो कि प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन प्रारंभ करने हेतु फ्रॉम बिगिनिंग कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर बात करें तो फ्रॉम करंट स्लाइड। कौन सी भाई? फ्रॉम करंट स्लाइड। स्लाइड शो को करंट स्लाइड से प्रारंभ करने हेतु, तो आपकी वर्तमान में जो स्लाइड खुली हुई वहीं से स्लाइड शो शुरू करने हेतु फ्रॉम करंट स्लाइड का यूज किया जाता है। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो है ना, स्लाइड शो को लाइव दिखाने हेतु या स्लाइड शो को ब्रॉडकास्ट करने हेतु हम ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो का यूज करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं स्लाइड शो लाइव करने हेतु, स्लाइड शो लाइव करने हेतु, ठीक है, या ब्रॉडकास्ट करने हेतु ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो का यूज किया जा सकता है। और फिर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है, एक सेकेंड तो एक बार देख लेते हैं कि ये क्या बताने जा रहा है। कस्टम स्लाइड शो। प्रेजेंट ऑनलाइन हो गया, यहाँ पे फ्रॉम करंट स्लाइड हो गया कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो का मतलब है कि भले ही आपकी जो फाइल है वो 15 स्लाइडों की हो, लेकिन इसमें से आप अपनी स्लाइडों को सिलेक्ट करके अपने हिसाब से स्लाइड शो कर सकते हो, तो बोलेंगे कस्टम स्लाइड शो। क्या बोलेंगे भाई? कस्टम स्लाइड शो। यानी यूजर अपने हिसाब से कोई भी स्लाइड नंबर से स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकता है, उसके लिए कमांड होती है कस्टम स्लाइड शो। ठीक है, चलिए अब ये स्लाइड शो वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर ब्लॉक आता है सेटअप ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आता है भाई? सेटअप ब्लॉक। सेटअप ब्लॉक में पहली कमांड मिलती है सेट अप स्लाइड शो। क्या मिलेगी भाई? सेटअप स्लाइड शो। और दूसरी कमांड मिलेगी हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड कमांड का मतलब है कि आपने अगर 10 स्लाइडों का एक फाइल बनाई है, अब इन 10 स्लाइडों को आप प्रेजेंटेशन में केवल 8 स्लाइडें दिखाना चाहते हैं, 2 स्लाइडें आप चाहते हो कि प्रेजेंटेशन के दौरान ये 2 स्लाइडें नहीं दिखाई दे, तो स्लाइडों को आप क्या कर सकते हो? हाइड कर सकते हो। कौन सी कमांड के माध्यम से? हाइड स्लाइड के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ब्लॉक आता है रिहर्सिंग टाइमिंग। क्या आता है? रिहर्सल टाइमिंग ब्लॉक। ये रिहर्स टाइमिंग ब्लॉक जो है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड स्लाइड शो। आप जो है क्या कर सकते हो भाई, ये जो है आपका सेटअप वाला ब्लॉक, इसमें सेटअप स्लाइड शो हो गया, हाइड स्लाइड हो गया। नेक्स्ट आता है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग का मतलब होता है कि जब आप स्लाइड शो आपका चल रहा है, स्लाइड शो के लिए आप एक टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं कि भाई इतने ही टाइमिंग में ही हमारा जो है स्लाइड शो जो है होकर कंप्लीट हो। और रिकॉर्ड स्लाइड शो का मतलब है कि जब स्लाइड शो चल रहा है तो उसकी आप क्या कर सकते हो? रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पे? तो ये 4 कमांड हमें मिलती है सेटअप वाले ब्लॉक में। तो यहाँ पर ये देखो कि ये जो थी अपनी स्लाइड शो टेप, इसमें हमने स्टार्ट स्लाइड शो वाला पूरा पढ़ लिया है, सेटअप वाला पढ़ लिया है। तो सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, हियर्स टाइमिंग, एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपका स्लाइड शो चलेगा। रिकॉर्ड स्लाइड शो, जब स्लाइड शो चल रहा है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर ब्लॉक आता है मॉनिटर्स ब्लॉक। नेक्स्ट ब्लॉक क्या आता है भाई? मॉनिटर्स ब्लॉक। यहाँ पे आप 2 नंबर लगा दीजिए, 2 नंबर सेटअप ब्लॉक था और 3 नंबर आता है मॉनिटर्स ब्लॉक। 3 नंबर कौन सा आता है भाई? मॉनिटर्स ब्लॉक। ये एमएसपीपी में बनी प्रेजेंटेशन को लागू किए गए विशेष प्रभाव तथा एनिमेशन के साथ दर्शाना स्लाइड शो कहलाता है। ठीक है भाई, एनिमेशन तो आपने, ये मॉनिटर ब्लॉक को आप हटा दीजिए। मॉनिटर ब्लॉक का मैं बताती हूँ। मॉनिटर ब्लॉक का मतलब होता है कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उस समय आप जो है अपने मॉनिटर को भी सेट कर सकते हो। भाई मॉनिटर स्क्रीन को आप क्या कर सकते हो? अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि भाई उसका रिजोल्यूशन आप कितना रखेंगे, है ना, और प्रेजेंटेशन के दौरान आपका कौन सा मॉनिटर आप यूज़ कर रहे हो। तो उसके लिए इसके अंदर कमांड होती है मॉनिटर वाले ब्लॉक में। फिर उसके बाद में यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हो जाती है, तो इसको आप एक नोट के रूप में यहाँ ऐड कर लेंगे।
MSPP में यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर प्रेजेंटेशन में बनी प्रेजेंटेशन को लागू किए गए विशेष प्रभाव तथा एनिमेशन के साथ दर्शाना स्लाइड शो कहलाता है। स्लाइड शो क्या है कि भाई आपने स्लाइडों पे भी ट्रांजिशन डाल दिया है, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन भी डाल दिया है, अब आप प्रेजेंटेशन के लिए तैयार है, तो वो कहलाता है स्लाइड शो। F5 की इसकी शॉर्टकट की होती है, और जब आप F5 की से स्लाइड शो स्टार्ट करते हो तो स्लाइड शो पहली स्लाइड से ही स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है? पहली स्लाइड से ही स्टार्ट होता है। लेकिन जब आप शिफ्ट के साथ F5 की प्रेस करके आप स्लाइड शो स्टार्ट करते हो तो स्लाइड शो वर्तमान स्लाइड से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है भाई? करंट स्लाइड से आपका स्लाइड शो स्टार्ट होता है। तो ये दोनों लाइन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए F5 की शॉर्टकट की, और करंट स्लाइड से स्टार्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F5, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, स्लाइड शो से बाहर निकलना। स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए एस्केप की। भाई वैसे भी देखो कीबोर्ड पे जो ये एस्केप की है, ये सभी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए ही काम में आती है एस्केप की, है ना। एस्केप की से आप पूरा ही उस प्रोग्राम से क्या हो जाते हो? बाहर आ जाते हो। प्रोग्राम पूरा क्लोज हो जाता है और उससे बाहर हो जाते हो। तो स्लाइड शो से बाहर निकलने के हेतु एस्केप की का यूज किया जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कमांड आती है, नेक्स्ट टैब आती है रिव्यू टैब। और रिव्यू टैब में सेम वही कमांड होगी जो हम वर्ड में पढ़ चुके हैं। तो देखो, रिव्यू टैब की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको जैसे प्रूफिंग वाली कमांड मिलेगी, है ना। प्रूफिंग में आप स्पेलिंग चेक करेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करेंगे, और ये अपन पहले पढ़ भी चुके हैं कि भाई स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करने के लिए शॉर्टकट की होती है F7, है ना। जहां स्पेलिंग मिस्टेक होगी वहां पर उस शब्द के नीचे रेड लाइन आ जाएगी, और जहां ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी वहां पर ग्रीन लाइन आ जाएगी, और उनको पहचान कर उनको हम क्या कर सकते हैं? करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो F7 शॉर्टकट की होती है। तो देखो, रिव्यू टैब MSPP में वर्तनी तथा व्याकरण संबंधी अशुद्धियों को सुधारने हेतु लिख लो यहाँ पे, सुधारने हेतु जो है रिव्यू टैब का यूज किया जाता है। रिव्यू टैब के अंदर पहला ब्लॉक आता है प्रूफिंग ब्लॉक, और प्रूफिंग ब्लॉक के अंदर जो है क्या हो गया? ये व्यू टैब की पिक आ गई, टैब की पिक आ गई भी, एक सेकंड। ये रिव्यू टैब की पिक नहीं है, कोई बात नहीं, रिव्यू टैब की यहाँ पर पिक नहीं है, दिक्कत नहीं है, हम लोगों को पढ़ चुके हैं ना। तो देखो, प्रूफिंग टैब में क्या है भाई? प्रूफिंग टैब की अगर मैं बात करूं तो प्रूफिंग वाले ब्लॉक में ये रिव्यू टैब है ना। रिव्यू टैब में प्रूफिंग वाला ब्लॉक, प्रूफिंग ब्लॉक में हमें स्पेलिंग कमांड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक को चेक करके उनको करेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर सेकेंड कमांड आती है रिसर्च। आप इंटरनेट से किसी भी शब्द से संबंधित कुछ भी जो है सर्च कर सकते हैं। तो रिसर्च से अगर आप एक तरीके से देखा जाए तो एनसाइक्लोपीडिया से हम कुछ भी उसके अंदर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड थी थीसरस कमांड। तो स्लाइड में कहीं पे कोई ऐसा शब्द लिखा है और उस शब्द से संबंधित आपको पर्यायवाची शब्द ढूंढने हैं या उसके समान अर्थ वाले कोई शब्द ढूंढने हैं, तो हम जो है थीसरस कमांड के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आपने यहाँ पे स्लाइड पे जो भी कंटेंट लिखा है वो किस लैंग्वेज में लिखा है, अगर उसकी लैंग्वेज आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, किसी और अन्य भाषा से उसको बदलना चाहते हैं, तो लैंग्वेज ट्रांसलेट वाली कमांड के माध्यम से बदल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है रिव्यू टैब के अंदर दूसरा ब्लॉक आता है कमेंट ब्लॉक। कौन सा आता है भाई? कमेंट ब्लॉक। कमेंट ब्लॉक के माध्यम से आप एक स्लाइड में नए कमेंट यानी न्यू कमेंट कमांड के माध्यम से एक नया कमांड आप कमेंट इंसर्ट कर सकते हो। एडिट कमेंट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? कोई कमेंट पहले से लिखा हुआ है तो उसमें कुछ भी करेक्शन कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो ना। तो एडिट कमेंट के माध्यम से आप कमेंट में एडिटिंग कर सकते हो। डिलीट कमेंट के माध्यम से आप कमेंट को डिलीट कर सकते हो। प्रोटेक्ट कमेंट के माध्यम से आप प्रीवियस कमेंट के माध्यम से आप पहला कमेंट देख सकते हो। नेक्स्ट कमेंट के माध्यम से आप नेक्स्ट कमेंट को देख सकते हो। तो कमेंट वाले ब्लॉक में ये सारी कमांड ऐसे यूज की जाती है। फिर देखो, रिव्यू टैब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक होता है प्रोटेक्ट ब्लॉक। क्या होता है भाई? प्रोटेक्ट ब्लॉक। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर आप अपनी एक प्रेजेंटेशन फाइल को प्रोटेक्ट करना चाहते हो वो पासवर्ड देके, तो आप पूरी प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हो? प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये प्रोटेक्ट वाली कमांड हमें कहाँ मिलेगी? रिव्यू कमांड में। क्लियर है यहाँ पे? तो चलिए, ये रिव्यू कमांड भी खत्म हुई यहाँ पे। बस रिव्यू कमांड के लिए 3 क्वेश्चन याद रखिए। एक तो F7 शॉर्टकट की जो स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक ढूंढने के लिए होती है। दूसरा, नए कमेंट पुराने कमेंट डिलीट करना, देखना, नेक्स्ट कमेंट देखना, इसके लिए कमेंट वाला ब्लॉक। और तीसरा, प्रेजेंटेशन फाइल को प्रोटेक्ट करने की कमांड भी हमें रिव्यू टैब के अंदर मिलती है। बस ये आपकी रिव्यू टैब कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अब सबसे लास्ट जो कमेंट बची है, देखो रिव्यू टैब में ये सब अपन पढ़ चुके हैं कि भाई प्रूफिंग में स्पेलिंग मिलेगा, रिसर्च वाली कमांड मिलेगी, थीसरस वाली कमांड मिलेगी, लैंग्वेज में लैंग्वेज ट्रांसलेट और लैंग्वेज वाली कमांड मिलेगी। छोड़ो, कमेंट में हमें शो मेकर मिल जाएगा,
हम कमेंट को शो कर सकते हैं, न्यू कमेंट ऐड कर सकते हैं, एडिट कमेंट, डिलीट कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है लास्ट, और इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की लास्ट जो है वो है व्यू टैब। व्यू टैब में मैं अगर बात करूं तो व्यू टैब इंपॉर्टेंट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे एक तो प्रेजेंटेशन व्यू के बारे में। तो देखो यहाँ पर पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन व्यू होते हैं 4 प्रकार के। अब मैं यहाँ पर आपको देखो वर्ड और पावर पॉइंट दोनों के कंपेरिजन, वर्ड और पावर। वर्ड की मैं बात करूं तो वर्ड में हमने 5 प्रकार के व्यू देखे थे। कौन कौन से भाई? एक तो हमने देखा था नॉर्मल व्यू, एक तो हमने देखा नॉर्मल व्यू, दूसरा हमने उसके वहां पे देखा था फुल स्क्रीन व्यू, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। एक इसमें हमने देखा था प्रिंट लेआउट व्यू, एक हमने देखा प्रिंट लेआउट व्यू, एक हमने देखा था आउटलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू, और एक हमने देखा लेआउट, एक हमने देखा आउटलाइन, और एक हमने देखा ड्राफ्ट व्यू। तो वर्ड के अंदर 5 प्रकार के व्यू पाए जाते हैं, 5 प्रकार के व्यू देखते हैं। नॉर्मल व्यू में, तो नॉर्मल व्यू के अंदर तो भाई नॉर्मल व्यू में ही दिखाई, सॉरी या नॉर्मल व्यू नहीं था, वहाँ पे था, अरे भाई बात नहीं, चलो यहाँ से लिख लेते हैं ना, प्रिंट लेआउट व्यू। सबसे पहला वर्ड में, राइट से ढंग, वर्ड के अंदर सबसे पहले था प्रिंट लेआउट व्यू, है ना। तो आपकी वर्ड की फाइल जो है प्रिंट होने के बाद किस तरीके की दिखाई देगी, इसके लिए हमें प्रिंट लेआउट व्यू का यूज़ किया था। किसका किया था भाई? प्रिंट लेआउट व्यू में हम देख सकते थे। वेब लेआउट, आप जो है अपने डॉक्यूमेंट पेज को एक वेब पेज की जैसे देखना चाहते हो तो वेब लेआउट व्यू के द्वारा उसको वेब पेज के रूप में देख सकते हैं। तीसरा कि आउटलाइन व्यू के अंदर जो है आपने कोई भी टेक्स्ट इमेजेस लगाया है, कोई भी फॉर्मेटिंग की है तो वो नहीं दिखाई देगा। आउटलाइन में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देते हैं, इमेजेस या पिक्चर्स नहीं दिखाई देती, कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देता है, सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देते हैं, तो वो होता है आउटलाइन व्यू। कौन सा व्यू? आउटलाइन व्यू। फिर इसमें था फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, तो एक विंडो पे पूरी स्क्रीन पे जो है डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करके देखना, तो वो था फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, यानी डॉक्यूमेंट पेज को एक फुल स्क्रीन पर करके देखना, वो फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू था। और एक लास्ट था ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू के अंदर सिर्फ, सॉरी, ड्राफ्ट व्यू जिसमें सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देते हैं, ये ध्यान रखना, थोड़ा यहाँ करेक्शन कर लीजिए। ड्राफ्ट व्यू में सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देंगे, इमेज और ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देंगे। आउटलाइन व्यू में जो हमारा डॉक्यूमेंट पेज है वो बिल्कुल सामान्य रूप से दिखाई देगा, आपने कितनी फॉर्मेटिंग की हो वो फॉर्मेटिंग यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल नॉर्मल व्यू में दिखाई देगा, यानी बाय डिफॉल्ट जो भी होगा वो सब आउटलाइन व्यू में आपको दिखाई देगा। तो वर्ड में ये 5 प्रकार के व्यू थे। अब हम बात कर रहे हैं पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट में 4 प्रकार के व्यू होते हैं। नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू में जैसे आपकी स्लाइड होती है, नॉर्मल व्यू में स्लाइड जैसे होती है कि भाई इधर एक स्लाइड है नॉर्मल, और इधर स्लाइड टेप में जो है जितनी भी स्लाइडें बनी हुई है वो सब बनी हुई यहाँ पे दिख रही है, तो नॉर्मल व्यू में तो आपको इसी तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, और मैं बात करूँ यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर, तो नेक्स्ट व्यू आता है पावर पॉइंट। इसमें अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट व्यू आता है स्लाइड शॉर्टर। क्या आता है भाई? स्लाइड शॉर्टर, स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू में क्या होगा कि आप जो है सभी स्लाइडों को छोटे छोटे भाग के रूप में एक साथ ऐसे छोटे रूप में आप देख सकते हो, तो इसको कहते हैं स्लाइड शॉर्टर रूप। स्लाइड को छोटा करके फिर देखना, सभी स्लाइडों को छोटा कर फिर एक साथ देखना, तो वो स्लाइड शॉर्टर व्यू के माध्यम से देखा जा सकता है। तीसरा आता है नोट्स पेज, नोट्स पेज व्यू, यानी आप सभी स्लाइडों को एक नोट्स पेज की जैसे देखना चाहते हो तो वो नोट्स पेज व्यू के द्वारा देख सकते हैं। फिर आता है चौथा रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू की अगर मैं बात करूं तो अगर आप स्लाइड को एक बुक के पेज के जैसे देखना चाहते हो या जैसे बुक रीडिंग के जैसे देखना चाहते हो, इस तरीके से, है ना, स्लाइड आपके बुक के पेज के जैसे दिखाई दे, बुक रीडिंग के जैसे दिखाई दे, तो आप रीडिंग व्यू का यूज करते हो। तो वर्ड में 5 प्रकार के व्यू और पावर पॉइंट में 4 प्रकार के व्यू, और चारों के यूजेस क्या हैं वो मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं मास्टर व्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर व्यू टेप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मास्टर व्यू। मास्टर व्यू में मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले आता है स्लाइड मास्टर कमांड। स्लाइड मास्टर कमांड, भाई मास्टर स्लाइड कौन सी होती है, हम ये इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही चर्चा कर चुके थे। स्लाइड मास्टर किसे कहते हैं? स्लाइड मास्टर की बात है भाई, स्लाइड मास्टर की बात है, मास्टर स्लाइड उसे कहते हैं जिस पर आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन करोगे वो ऑटोमेटिक जो है बाकी सभी स्लाइडों पे हो जाएगा। तो सभी स्लाइडों पर एक समान एक जैसा परिवर्तन लाने हेतु हम मास्टर स्लाइड का यूज करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर मास्टर व्यूज में आप स्लाइड को मास्टर स्लाइड व्यू में देख सकते हो, मतलब मास्टर स्लाइड में आप कुछ भी परिवर्तन कर सकते हो ना। मास्टर व्यू के अंदर आपको पहली कमांड मिलती है मास्टर स्लाइड की। मास्टर स्लाइड पे आप जो भी परिवर्तन करोगे वो ऑटोमेटिक ही सारी स्लाइडों पे हो जाएगा। चलिए, दूसरा यहाँ पे मिलेगा हैंडआउट मास्टर। हैंडआउट मास्टर, भाई सबसे पहली चीज तो कि हैंडआउट्स होते क्या हैं, है ना। स्लाइड शो की या प्रेजेंटेशन के दौरान जो हम प्रिंट ऑडियंस के हाथों में देते हैं, जो प्रिंट निकाल के हम ऑडियंस या श्रोताओं को देते हैं, वो होते हैं हैंडआउट्स। ठीक है। और पहले भी चर्चा की जा चुकी है कि हैंडआउट्स में हमने कहा था कि मिनिमम 1 व अधिकतम 6 स्लाइड तक की प्रिंट आप एक पेज पे करके ऑडियंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप हैंडआउट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हो तो हैंडआउट मास्टर वाली कमांड का यूज करके हैंडआउट्स में चेंज किया जा सकता है, या यूँ कह दो कि हैंडआउट से संबंधित कोई भी कार्य करना है तो हैंडआउट मास्टर कमांड का यूज किया जाता है। फिर आता है नोट्स मास्टर। अब ये नोट्स मास्टर, भाई ये किसके लिए थे? स्पीकर नोट्स थे। ये वक्ता के लिए था, जब वो प्रेजेंटेशन देगा तो उसको क्या क्या बातें याद रखनी है प्रेजेंटेशन के दौरान, तो उसके लिए वो ये नोट्स लिखता है। तो नोट्स मास्टर से हम जो है नोट्स पेन में लिखे गए नोट्स में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं, उससे संबंधित हम कोई कार्य कर सकते हैं। तो नोट्स से संबंधित कार्य हेतु नोट्स मास्टर, हैंडआउट से संबंधित कार्य हेतु हैंडआउट मास्टर, और मास्टर स्लाइड से संबंधित कार्य हेतु स्लाइड मास्टर। ठीक है, ये हो गए मास्टर व्यू। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न बन सकता है सीधा सीधा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मास्टर व्यू कितने होते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मास्टर व्यू होते हैं 3, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर। ठीक है। और नॉर्मल व्यू की बात पूछे तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन व्यू कितने होते हैं? 4 प्रकार के, नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू। ये प्रेजेंटेशन व्यू हमें यहाँ व्यू टैब में तो मिलते ही है, इसके अलावा स्टेटस बार पे भी ये व्यू का ऑप्शन हमें मिलता है। चलिए, अब आगे बात करें तो व्यू टेब में नेक्स्ट ब्लॉक आता है शो ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक भाई? शो ब्लॉक, है ना। तो शो ब्लॉक में देखो, आप अगर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की विंडो में रूलर बार को शो करना चाहते हैं तो इसको रूलर बार को शो कर दीजिए, और अगर हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर दीजिए। ग्रिड लाइन को शो करना चाहते हैं तो ग्रिड लाइन शो कर दीजिए, अदरवाइज हाइड कर दीजिए। ठीक है। चलिए, तो शो के माध्यम से हम रूलर या ग्रिड लाइन्स को शो या हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक आता है जूम ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक भाई? जूम ब्लॉक। जूम ब्लॉक से हम जो है पावर पॉइंट के पेज का जूम साइज क्या कर सकते हैं? रीसाइज कर सकते हैं। ये, और इसका ऑप्शन हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है? इसका ऑप्शन हमें स्टेटस बार पे भी मिलता है जूम स्लाइडर के रूप। चलो, यहाँ पर व्यू टेप के बारे में देखो भाई, कि सबसे पहले बात करें हम, ये सब जो है रिव्यू टेप के हैं, तो ये तो छोड़ दीजिए, कैंसिल कर दो आप। ठीक है। चलो, व्यू टेप एमएसपीपी में बनी प्रेजेंटेशन को विभिन्न प्रकार के व्यू में दर्शाने के लिए व्यू टेप का प्रयोग किया जाता है, व्यू टेप का यूज किया जाता है। में निम्न ब्लॉक होते हैं। प्रेजेंटेशन व्यू, तो प्रेजेंटेशन व्यू में सबसे पहले नॉर्मल व्यू एमएसपीपी प्रस्तुतिकरण का डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल व्यू होता है। ठीक है, जिसे एडिट किया जा सकता है, जिसे क्रिएट या एडिट किया जा सकता है। नॉर्मल व्यू होता है जिसे एडिट किया जा सकता है। स्लाइड शॉर्टर व्यू प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड को एक साथ छोटे आकार में दर्शाने तथा आवश्यकता अनुसार उन्हें व्यवस्थित करने हेतु हम स्लाइड शॉर्टर व्यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई? स्लाइड शॉर्टर व्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, नोट्स पेज व्यू सेलेक्ट की गई स्लाइड से संबंधित नोट्स पेज को दर्शाने हेतु हम जो है नोट्स पेज व्यू का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो, फुल स्क्रीन रीडिंग की बात करें तो प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन पर दर्शाने हेतु हम फुल स्क्रीन रीडिंग का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट ब्लॉक आता है मास्टर व्यू। कौन सा व्यू भाई? मास्टर व्यू में देखो, पहला आता है स्लाइड मास्टर। तो स्लाइड मास्टर यानी मास्टर स्लाइड से संबंधित कार्य करने हेतु हम स्लाइड मास्टर का यूज करते हैं। ठीक है। तो स्लाइड को क्रिएट तथा, ये हटा दो यहाँ पे, स्लाइड को क्रिएट तथा एडिट करने हेतु, हाँ वैसे देखा जाए तो ये भी सही है, स्लाइड को क्रिएट तथा एडिट करने हेतु, है ना। तो मास्टर स्लाइड पे आप जो भी करोगे वो ऑटोमेटिक बाकी सभी स्लाइडों पे हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके सामने एक चीज और लिख लो कि सभी स्लाइड्स पर समान रूप से ये थोड़ा सा आप यहाँ लिखें, सभी स्लाइड्स पर समान रूप से सभी स्लाइड्स पर समान रूप से परिवर्तन करने हेतु सभी स्लाइड्स पर
समान रूप से परिवर्तन करने हेतु हम स्लाइड मास्टर स्लाइड का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, और हैंडआउट्स मास्टर, तो हैंडआउट्स से संबंधित कार्य करने हेतु हैंडआउट से संबंधित कार्य करने हेतु हम जो है हैंडआउट मास्टर का यूज करते हैं। नोट्स मास्टर की बात करें तो नोट्स में नोट्स में परिवर्तन करने हेतु हम नोट्स मास्टर का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे बात करें तो जूम ब्लॉक की बात करते हैं। शो ब्लॉक में तो देखो, शो ब्लॉक भी होता है, इसमें स्लाइड शो से संबंधित कमांड आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, जूम ब्लॉक। प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड के आकार को रीसाइज करके दर्शाना जूम कहलाता है। पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट जूम साइज 69 होता है। बाय डिफॉल्ट जूम साइज कितना होता है? 69%। और मिनिमम जूम साइज 10% और मैक्सिमम जूम साइज 400% होता है। प्रेजेंटेशन बनाने हेतु टेम्पलेट्स चुन सकते हैं। एमएस पीपी पावर पॉइंट में डिफॉल्ट टेम्पलेट ब्लैंक टेम्पलेट होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखो, ये हमारा जो है पावर पॉइंट फाइनली कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर अब मैं पावर पॉइंट से संबंधित आपको कुछ एक बातें यहाँ ऐड करा देती हूँ कि देखो, जैसे वर्ड में अगर मैं बात करूँ तो वर्ड में हमने जूम साइज क्या पढ़ा है और पावर पॉइंट में हमने जूम साइज क्या पढ़ा है, ये थोड़ा सा यहाँ पर दोनों में कंपैरिजन करते हुए हम देख लेते हैं ना। तो वर्ड के अंदर जूम साइज की बात करूँ तो मिनिमम जूम साइज देखा जाए, मिनिमम जूम साइज वर्ड में भी 10% होता है और पावर पॉइंट में भी 10% होता है। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट जूम साइज की बात की जाए, तो बाय डिफॉल्ट जूम साइज यहाँ पर होता है कितना भाई? बाय डिफॉल्ट जूम साइज होता है यहाँ पर वर्ड के अंदर 100%, जबकि पावर पॉइंट में होता है 69%। बाय मैक्सिमम जूम साइज की बात की जाए, मैक्सिमम जूम साइज वर्ड के अंदर होता है 500%, जबकि पावर पॉइंट में होता है 400। क्लियर है यहाँ पे? चलो ये ध्यान रखना। और अगर दोनों में वर्ड और पावर पॉइंट की हम अगर टैब्स का कंपेयर करें तो देखो, वर्ड में टैब होती है होम टैब, इंसर्ट टैब, फिर इसके बाद में पेज लेआउट टैब, एक आती है इसमें रेफरेंसेस टैब, और एक आती है इसमें मेलिंग टैब, और एक यहाँ पर आ जाएगी रिव्यू एंड व्यू टैब। कौन सी भाई? रिव्यू एंड व्यू टैब, ठीक है, रिव्यू एंड व्यू टैब। चले आगे बढ़ो, आगे बात करें। इधर देखो, इधर 7 टैब हो गई। अब अगर इधर की इसकी बात की जाए तो इसमें भी होम टैब होगी, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसमें इंसर्ट टैब होगी, इसमें डिज़ाइन टैब होगी, आगे ट्रांजिशन टैब होगी, आगे अगर हम बात करें एनिमेशन टैब होगी। ट्रांजिशन स्लाइड पे लगाया गया इफेक्ट, एनिमेशन स्लाइड पर टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट है उन पे लगाया गया इफेक्ट एनिमेशन कहलाता है। और एक यहाँ पर स्लाइड शो टैब, और एक यहाँ पर कौन सी टैब भाई? रिव्यू टैब, और एक यहाँ पर व्यू टैब। कौन सी टैब? व्यू टैब। बस ये ध्यान रखना है आपको टैब्स के किस में कौन सी टैब्स है, और जो बाय डिफॉल्ट थे वो सारे आपको याद रखने हैं ना, और कंपेयर करते हुए मैंने सारा सब कुछ अच्छे से समझाया है। तो चलिए, यहाँ पर जो है हमारा फाइनली पावर पॉइंट वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बने रहिए। वेदांत क्लासेस के साथ में मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।